हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महावीर जैन और गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने भारतीय समाज में हिंदू और इस्लाम धर्म से अलग हटकर अपने उपदेश दिए। दोनों ही महापुरुषों ने एक ईश्वर में विश्वास किया। उनका मानना था कि संसार में केवल एक ही ईश्वर, जो न किसी मूर्ति में है और न ही किसी मंदिर में है। दोस्तों, आइए पहले महावीर जैन और गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, बाद में इनके भारतीय समाज में क्या योगदान रहा उस पर विस्तृत रूप से ध्यान देंगे। जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर का विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। आगे चलकर महावीर जैन ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। महावीर ने 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष की प्राप्ति की। महावीर ने आजकल के चलने वाले जैन धर्म को बनाया। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि महावीर का असली नाम वर्धमान था। महावीर तो उनकी पदवी का नाम था, जो उनके महान कामों के लिए दी गई थी। जैन लोग ज्यादातर पश्चिमी भारत और काठियावाड़ा में रहते थे। दक्षिण काठियावाड़ा और राजस्थान में आबू पहाड़ पर इनके बड़े सुंदर मंदिर हैं। महावीर अहिंसा का समर्थन करते थे, यानी इनका युद्ध व लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था और इन सभी प्रकार की चीजों का वो समर्थन भी नहीं करते थे जिससे कि किसी भी जीव को नुकसान हो। तो आइए अब चलते हैं और बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म सन 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य संगठन के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय वंश से थे और एक राजवंश के राजकुमार थे। माता पिता ने बुद्ध को हर तरह के ऐशो आराम में रखा और उन्होंने यह कोशिश की कि किसी भी प्रकार का दुख दर्द या बीमारी बुद्ध के पास न आए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार गौतम बुद्ध ने एक कंकाल, एक बीमार और एक मरे व्यक्ति को देखा, जिससे उनके हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें राजमहल में जरा भी शांति नहीं रही और उन्होंने महल के सभी ऐशो आराम, जिनके वे चारों ओर घिरे रहते थे, और यहाँ तक कि उनकी युवा पत्नी, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे, उसको भी छोड़ दिया। उनके हृदय की चिंता और इन दुखों को दूर करने के उपाय की इच्छा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वे इस हालात को बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार रात के समय चुपचाप राजमहल और अपने परिवार को छोड़कर वह बाहर की ओर जाने लगे। जिन प्रश्नों ने उन्हें परेशान कर रखा था, उनके समाधान की खोज में चल दिए और इस लंबी चौड़ी दुनिया में अकेले निकल पड़े। इस समाधान की खोज में उन्हें बहुत वक्त लगा और बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। आखिरकार बहुत वर्षों बाद गया में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वह बुद्ध हो गए। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे, वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हो गया। प्राचीन काशी की छाया में बसे हुए सारनाथ में सर्वप्रथम बौद्ध ने अपने सिद्धांत और प्रचार किया। आगे चलकर गौतम बुद्ध ने सद्जीवन का रास्ता बताया और देवताओं के नाम पर की जाने वाली पशु बलि वगैरह की उन्होंने बुराई की और इस बात पर जोर दिया कि इन बलिदानों की बजाय मनुष्य क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और बुरे विचारों का बलिदान करना चाहिए। बुद्ध के जन्म के समय भारत में पुराना वैदिक धर्म प्रचलित था, लेकिन यह बहुत बदल गया था और अपने ऊंचे आदर्शों से नीचे गिर चुका था। उस समय ब्राह्मण पुरोहितों ने तरह तरह के कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास जारी कर दिए थे। जाति का बंधन बहुत कड़ा होता जा रहा था और आम लोग शकुन, मंत्र, जादू टोने और स्थानों से डरते थे। इन तरीकों से पुरोहितों ने जनता को अपनी मुट्ठी में कर रखा था और क्षत्रिय राजाओं की सत्ता को चुनौती देने लगे थे। इस तरह क्षत्रिय और ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था। उसी समय बुद्ध एक बहुत बड़े लोकप्रिय सुधारक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पुरोहितों के इन अत्याचारों पर और पुराने वैदिक धर्म में जो खराबियां आ गई थी, उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने शुद्ध जीवन बिताने और भले काम करने पर जोर दिया और पूजा पाठ वगैरह का निषेध, यानी कि उसको बेकार बताया, और उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्खु और भिक्खुनियों की संस्था बौद्ध संघ का भी संगठन किया। आपकी जानकारी के लिए, भिक्खु और भिक्खुनियाँ वे होते थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बुद्ध धर्म को मानते थे और बुद्ध के मठों में रहा करते थे। उन्हें भिक्खु और भिक्खुनियाँ कहा जाता था। कुछ दिनों तक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत नहीं हुआ। आगे चलकर यह खूब फैला और फिर भारत में एक अलग धर्म के रूप में यह करीब करीब मिट सा गया। जहाँ लंका से चीन तक दूर दूर के मुल्कों में यह धर्म सर्वोपरि हो गया, वहाँ अपनी जन्मभूमि भारत में यह फिर ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में समा गया। लेकिन ब्राह्मण धर्म पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और इसने हिंदू धर्म में से बहुत से अंधविश्वास और पाखंड हटा दिए।
जिससे कि लोगों को सही धर्म की पहचान हो सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी महावीर और बौद्ध के जीवन से संबंधित, और हिंदू धर्म में किस प्रकार की बुराइयां थी उनको निकालकर उन्होंने समाज के सामने रखा और अपने सिद्धांत दिए। तो दोस्तों, आखिरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, बिकॉज इसमें जितने भी जानकारी दी है उससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ये आपके दोस्तों, ये जानकारी आपको आगे चलकर भारतीय इतिहास समझने में सहायता करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।